श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। महाभारत का अध्ययन शुरू करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इम्पोर्टेंट मतलब हिंदी में बोलेंगे तो बहुत हमारे लिए आवश्यक है। क्यों? इसके ऊपर थोड़ा विचार करके फिर महाभारत में प्रवेश करेंगे। प्राणी मात्र में सभी सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं कोई। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। और हम वो सुख को प्राप्त करने के लिए बचपन से लगे रहते हैं, किसी ना किसी साधन के द्वारा। भोजन हो, वस्त्र हो, या व्यक्ति हो, या किसी जगह हो, कुछ परिवर्तन करके कुछ प्राप्त करने का हम चाहते हैं। यद्यपि हम सुख प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, परंतु दुख नहीं चाहते हैं, परंतु हमको दुख कभी कभी प्राप्त भी होता है। इसका मतलब यदि हमको सही मार्ग पता होता है कि सुख का प्राप्ति कैसा होता है, तो हमको कभी दुख का मार्ग नहीं होता। इसका मतलब किधर ना किधर हमको इस सुख को कैसे प्राप्त करना है। हाँ, इसमें भी एक चीज़ है, हम सुख हर समय रहना चाहते हैं। सुख तो मिलता है, परंतु वो टिकता नहीं, उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हमको इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि कैसे इसको प्राप्त किया जाए। तो इसीलिए हमको एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और सद्गुरु भी शास्त्र के माध्यम से हमको ये ज्ञान देते हैं। तो कुल मिला के हम ये देखें कि जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो अप्राप्त की प्राप्ति होता है। एक सुख उत्पन्न होता है, फिर नष्ट हो जाता है। परंतु और भी एक चीज़ है जो प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त है, क्योंकि यदि हम सचमुच हमें अप्राप्त है मिलेगा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो स्वरूप सत्य चित्त आनंद है, जिसको हम ईश्वर के रूप में, राम कृष्ण शिव इत्यादि के रूप में पूजा करते हैं, वही ही निर्गुण निराकार रूप में हमारा वह स्वरूप है, जिसको जान के ही यह प्राणी दुखों की आत्यंतिक दुख का निवृत्ति होता है। बाकी हम कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत दुख तो निवारण कर लेते हैं जगत में कुछ कुछ साधनों से, परंतु आत्यंतिक दुख का जो निवारण होता है वह आत्मज्ञान से ही होता है। तो ये आत्मज्ञान को, तो ये प्राप्त का प्राप्त है। प्राप्त वस्तु अज्ञान के कारण अप्राप्त है, इसीलिए हमको वो प्राप्त करना चाहिए। और मतलब प्राप्त अज्ञान के कारण अप्राप्त है, इसीलिए अज्ञान ही हमारा बंधन का मूल कारण है, दुख का मूल कारण है। और यदि अज्ञान ही मूल कारण है, तो हमको ज्ञान के द्वारा ही जो वस्तु प्राप्त है उसको बस जानना है, वही से ही हमारा दुख निवारण होगा। अभी ज्ञान कैसा प्राप्त है? कोई भी वस्तु को हम जानने के लिए एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसा किसी को देखना है तो आँख की आवश्यकता है, कुछ सुनना है तो कान की आवश्यकता है, कुछ सूंघना है तो नाक की आवश्यकता है, कुछ रस मीठा या खट्टा जानना है किसी चीज़ का तो रसनेंद्रिय की आवश्यकता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 भिन्न भिन्न प्रमाण है, इसको बोलते हैं प्रमाण। यानी कि मैं यदि कुछ जानने के लिए चाहता हूँ, मैं हो गया प्रमाता, और जिसके द्वारा, आँख के द्वारा मैं जानना चाहता हूँ तो आँख हो गया प्रमाण, और ये वस्तु का रूप लाल या पीला हो गया प्रमेय। तो प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानता है। उसी प्रकार हर प्रमाण का, आँख नाक कान, ये सब का अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई किसी का काम नहीं करता। यदि कोई किसी का काम करता है तो दूसरे का आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आँख
कान का काम कर ले तो कान का आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हर कोई प्रमाण अपने आप में एक विलक्षण है, इसका बोलते हैं अनधिगत। आँख का काम और कोई नहीं कर सकता, इसलिए आँख का जो विषय वस्तु है और प्रमाणों के लिए अधिगत विषय वस्तु नहीं है, अनधिगत है। उसी प्रकार आँख ये बोल सकता है कि ये लाल है या नहीं है, तो नहीं होने के लिए भी आँख की चाहिए और कुछ वस्तु नहीं चाहिए, तो और प्रमाणों के लिए अबाधित है और प्रयोजन, हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध करता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान के लिए ये कोई भी प्रमाण कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा हम अपने से भिन्न वस्तु का ज्ञान होता है, अपने का ज्ञान तो नहीं होता है। तो इसीलिए वेद ही एकमात्र प्रमाण है, इसको हम श्रुति बोलते हैं, परम प्रमाण है, इसके द्वारा हम इसको प्राप्त होते हैं, उसमें भी उपनिषद इत्यादि ग्रंथ के द्वारा। तो वेद हो गया मूल ग्रंथ, जो कोई किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा नहीं गया है, इसलिए वेद है अपौरुषेय। जो ऋषि लोग हैं वो मंत्र के दृष्टा है, मंत्र के कर्ता नहीं है। तो इसको आधार करके स्मृति आ गया। स्मृति में मुख्यतः भगवद गीता स्मृति प्रस्थान में अध्ययन किया जाता है, उसके बाद न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र को अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रय। परंतु ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको अत्यंत शुद्ध अंतःकरण चाहिए, शुद्ध मन चाहिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारा शास्त्र में कर्मयोग, उपासना योग अथवा भक्ति योग एवं ज्ञान योग, ये 3 विभाग से विभाग किया गया है। कर्म और उपासना के द्वारा मन का जो मैल है और जो विक्षेप है, इसको पहले निवारण करना चाहिए। इसीलिए धर्म और अधर्म का विवेक, विचार और उसका अनुष्ठान भी आवश्यक है। तो धर्म अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म का जिज्ञासा करना चाहिए। क्यों? धर्म में प्रवृत्ति होने के लिए। और अथा तो अधर्म जिज्ञासा, अधर्म का भी जिज्ञासा होना चाहिए। क्यों? उससे निवृत्त होने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं धर्म तो जान लिया, ठीक है, अधर्म का क्यों जानना चाहिए? अधर्म को नहीं जानेंगे तो उससे निवृत्ति कैसा होगा? तो अथा तो धर्म जिज्ञासा प्रवृत्त्यर्थम, अथा तो अधर्म जिज्ञासा निवृत्त्यर्थम। इसलिए धर्म और अधर्म का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। उसमें भी 2 प्रकार के धर्म है, एक है सामान्य धर्म और एक है विशेष धर्म। सामान्य धर्म सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये तो सामान्य धर्म है। परंतु विशेष धर्म, पुरुष के और राजा होने पर मेरा क्या धर्म है, ब्राह्मण होने, ब्रह्मचारी होने में मैं ये वर्ण का हूँ, ये आश्रम का हूँ, इसका क्या धर्म है, इसको बोलते हैं विशेष धर्म। पुरुष का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, बेटा का क्या धर्म है इत्यादि। तो इस सब को जानने के लिए हमको इतिहास पुराण की सहायता और स्मृति ग्रंथ इत्यादि का लेना आवश्यक पड़ता है। तो पुराण में तो कई पुराण है और इतिहास में मुख्यतः महाभारत और रामायण हमारे शास्त्रों में है, जो कि श्रुति का ही वचन को विभिन्न कथा और जीवन के हिसाब से हमको बताता है। तो जो महाभारत है इसको पंचम वेद बोला जाता है और भगवद गीता इसका ही एक अंग है। बोलते हैं ऋषि लोग, महात्मा लोग, आचार्य लोग, जो महाभारत में नहीं है वो किस पे हमको नहीं मिल सकता। इसका अर्थ सभी ही महाभारत में। और ये एक बहुत विस्तार ग्रंथ है, लगभग गीता प्रेस में आप देखेंगे तो 5 या 6 खंड में उपलब्ध है। हम महाभारत में प्रवेश करेंगे। मेरा तो ये उद्देश्य है कि अध्ययन करने के लिए कोई एक निमित्त चाहिए। तो कुछ कुछ अध्ययन करेंगे तो हमारा अध्ययन होने के साथ साथ कोई श्रवण भी हो जाएगा, तो उसको निमित्त लेकर हमारा अध्ययन हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी होने में आगे पीछे होके रुक जाता है। तो ये मुख्य उद्देश्य है। और पहला जो पर्व है, ये पर्व के रूप में खंड किया गया है पूरा महाभारत को। पहला जो पर्व है इसको हम आदि पर्व बोलते हैं। और आदि पर्व में भी एक है अनुक्रमणिका पर्व, दूसरा है पर्व संग्रह पर्व, तीसरा है पौष्य पर्व, चौथा है पौलम पर्व, पंचम है आस्तिक पर्व
और छठवां है अंशावतरण पर्व, सातवां है संभव पर्व, आठवां है हिडिंब वध पर्व, 9 है वकवध पर्व, 10 है चैत्र रथ पर्व, 11वां है स्वयंवर पर्व, 13 है वैवाहिक पर्व, 14 है विदुर आगमन राज्यलंभ पर्व, 15 है अर्जुन वनवास पर्व, 16 है सुभद्रा हरण पर्व, 17 है हरण आहरण पर्व, 18 है खांडवदाह वदाह पर्व, 19 है मय दर्शन पर्व। तो ये आदि पर्व में 19 पर्व है और कुल मिला के 233 अध्याय है। जो पहला है अनुक्रमणिका पर्व, इसमें एक ही अध्याय है जो कि हम पाठ करेंगे और हर कोई पर्व में हम उसका अध्याय भी देखेंगे। जैसा दूसरा है पर्व संग्रह पर्व, उसमें भी एक है अध्याय, पौष्य पर्व में भी एक अध्याय, ओल पर्व में है 9 अध्याय। इसी प्रकार प्रति पर्व का आरंभ में हम कितना अध्याय है उसका संख्या बता के फिर उसको प्रारंभ करेंगे। तो अभी ये जो अनुक्रमणिका पर्व है, इसमें ग्रंथ का उपक्रम, ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची और ये पाठ करने का महिमा क्या होता है इसको बतलाएंगे। और इसमें कुल मिला के 275 श्लोक है। तो हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कितना तक जाता है, उसके बाद इसका फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले देखेंगे श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री वेदव्यासाय नमः। अथ आदि पर्व में अनुक्रमणिका पर्व प्रथमोऽध्यायः। अथ प्रथमोऽध्यायः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो पहले नारायण का स्मरण करते हैं। तो इसमें क्या है, बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्रीनगर अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन नर नारायण, उनकी लीला प्रकट करने वाले भगवती सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार, जो कि आसुरी संपत्ति को नाश करने और अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों का विजय प्राप्त। आसुरी संपत्ति क्या है? मद, मोह, आश्चर्य, लोभ इत्यादि। और दैवी संपत्ति क्या है? अहिंसा, सत्य, अक्रोध। उसका विपरीत अहिंसा को भी ठीक से समझना चाहिए, नहीं तो अहिंसा को ठीक नहीं समझने पर जिधर क्षत्रियों को हिंसा का आवश्यक है, अर्जुन जो कि अपना धर्म को अहिंसा कहकर युद्धभूमि से पलायन करना चाहते थे, तो वो अहिंसा क्षत्रिय के लिए नहीं है, वो तो हिंसा ही है। क्षात्र धर्म है युद्ध करना, तो अहिंसा को ठीक से भी समझना चाहिए। और हमारा अंतःकरण में जो ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने में बाधा पहुंचाता है, राग द्वेष इत्यादि, वो है सब है आसुरी संपत्ति। और इसका विपरीत है, जो अंतःकरण शुद्ध करके आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं, उसको बोलते हैं आसुरी संपत्ति। भगवत गीता में भी एक अध्याय है इसके ऊपर। तो उसका जय और महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो इस पे जय शब्द में एक टिप्पणी दिया गया है। तो जय शब्द का अर्थ महाभारत नामक इतिहास ही है। फिर आगे चलकर कहा है जयो नाम इतिहासो अयम। जय का अर्थ इतिहास, ये इतिहास है। अथवा 18 पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि सभी आर्ष ग्रंथों की संज्ञा जय है। उसके बाद और एक टिप्पणी है, पाठ करना चाहिए महाभारत एवं अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ का। उसका अर्थ है मंगलाचरण का श्लोक देखने पर ऐसा जान पड़ता है
यहाँ नारायण शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और नरोत्तम नर का अर्थ है नररत्न अर्जुन। महाभारत में प्राय सर्वत्र इन्हीं दोनों नर नारायण के अवतार के रूप में उल्लेख हुआ है। इससे मंगलाचरण में ग्रंथ के इन दोनों प्रधान पात्र तथा भगवान के मूर्ति युगल को प्रणाम करना मंगलाचरण को नमस्कारात्मकम होने के साथ ही वस्तु निर्देशात्मक भी बना देता है। इसीलिए अनुवाद में श्री कृष्ण अर्जुन का ही उल्लेख किया गया है। इसमें थोड़ा हम देखेंगे, जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण माने किसी भी ग्रंथ हम प्रारंभ करने से पहले हम एक मंगलाचरण करते हैं। ये हमारे परंपरा है। कोई भी हम ग्रंथ प्रारंभ करते हैं पहला श्लोक मंगलाचरण बोला जाता है। मंगलाचरण में कुछ भेद है। एक है ईश्वर नमस्कार पूर्वक भगवान को नमस्कार करके मंगलाचरण करते हैं, अथवा गुरु नमस्कार पूर्वक गुरु को नमस्कार करके। क्योंकि शास्त्र में बताया गया है ईश्वर गुरु और आत्मा ये एक ही है, तो गुरु में भी ईश्वर बुद्धि करके ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। और तीसरा मंगलाचरण है जो वस्तु निर्देशा, वस्तु मतलब जो है तत्व उसका ही, अथ ओम इत्यादि। हाँ, अथ शब्द ब्रह्म का, जैसे ब्रह्म सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथ शब्द से शुरू हुआ, तो अथ ही उधर मंगलाचरण है। तो इसको बोलते हैं वस्तु निर्देशात्मकम। तो ईश्वर नमस्कार, गुरु नमस्कार और वस्तु निर्देशात्मकम मंगलाचरण है। 3 भेद है मंगलाचरण के। तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। तो प्रणव ही वेद का मूल है, जो कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्था जो है 3 अक्षर से लिया जाता है। और जो तुरीय है जो कि शांत है, वो तीनों का साक्षी रूप में लिया जाता है तुरीय। तो ओंकार जो है ये वासुदेव का, बाहर से वासुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, जो कि निर्गुण निराकार में प्रणव का ही द्योतक है, और वही ही वासुदेव के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं भगवान वासुदेव। तथा ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। और प्रजापतियों तथा ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेदव्यास और सर्वविघ्नाशक, विनाशक विनायक को नमस्कार भी है। उसके बाद लोमहर्षण पुत्र उग्रस्रवाः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये सौनकस्य कुलपतेर्द्वादशवार्षिके सत्रे सुखासीनान् अभगच्छत् ब्रह्मर्षीन् संसितव्रतान् विनयावनतो भूत्वा कदाचित् सूतनन्दनः। सुखासीनान् अभ्यगच्छत् ब्रह्मर्षीन् संसितव्रतान् विनयावनतो भूत्वा कदाचित् सूतनन्दनः। एक समय की बात है, क्या है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल का आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रस्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराण के विद्वान और कथावाचक थे। अब इसमें कुछ टिप्पणियां हैं। नैमिषारण्य के ऊपर एक टिप्पणी है। नैमिषारण्य नाम की व्याख्या 12 पुराण में इस प्रकार मिलती है। क्या है?
एवं कृत्वा ततो देवो मुनिं गौरमुखं तदा उवाच निमिषेणेदं निहतं दानवं बलम् अरण्येऽस्मिन् ततस्त्वेतं नैमिषारण्यसंज्ञितम्। ऐसा करके भगवान ने उस समय गौरीमुख मुनि से कहा, मैंने नैमिष मात्र में इस अरण्य वन के भीतर इस दानव सेना का संहार किया है, अतः यह वन नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब दूसरा टिप्पणी है कुलपति। कुलपतेर द्वादश वार्षिके क्षत्रे, जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही 10 सहस्र, सहस्र मतलब 1000 इंटू 10, 10 सहस्र जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्नदान आदि के द्वारा भरण पोषण करता है, उसे कुलपति कहते हैं। कुलपति का डेफिनेशन बाद में आया सत्र। सत्र बोले तो जो कार्य अनेक व्यक्तियों के सहयोग से किया गया हो और जिसमें बहुतों को ज्ञान, सदाचार आदि की शिक्षा तथा अन्न वस्त्र आदि वस्तुओं दी जाती है, जो बहुतों के लिए तृप्तिकारक एवं उपयोगी भी हो, उसे सत्र कहते हैं। तो नैमिषारण्य, कुलपति और सत्र, ये तीनों का हमने डेफिनेशन देखा। अब आगे बढ़ेंगे और एक बार उच्चारण करके आगे बढ़ेंगे। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवासोति पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतिर्द्वादश वार्षिके सत्रे सुखासीनानभ्यगच्छत् ब्रह्मर्षिन् संसितव्रतान् विनयावनतो भूत्वा कदाचित् सूतनन्दनः। अब आगे तृतीय श्लोक। तमाश्रममनुप्राप्तं नैमिषारण्यवासिनां चित्राश्रोतं कथास्तत्र परिवब्रुस्ततपस्विनः। तमाश्रममनुप्राप्तं नैमिषारण्यवासितां चित्राश्रोतं कथास्तत्र परिवब्रुस्तपस्विनः। तम आश्रमम् अनुप्राप्तं नैमिषारण्यवासिनां चित्राः श्रोतुं कथाः तत्र परिवब्रुः तपस्विनः। उस समय नैमिषारण्यवासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए श्रोतुम सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। तपस्विनः परिवब्रुः। तमाश्रममनुप्राप्तं नैमिषारण्यवासिनां चित्राश्रोतं कथास्तत्र परिवब्रुस्तपस्विनः। उसके बाद अभिवाद्य मुनिं स्थातुं सर्वान् एव कृताञ्जलिः अपृच्छत् स तपोवृद्धिं सद्भिश्चैवाभिपूजितः। अभिवाद्य मुनिं स्थातु सर्वान् एव कृताञ्जलिः अपृच्छत् स तपोवृद्धिं सद्भिश्चैवाभिपूजितः। उग्रश्रवा जी ने अभिवाद्य मुनिं स्थातुं सर्वान् एव कृताञ्जलिः अपृच्छत् सः तपोवृद्धिं सद्भिः च एव अभिपूजितः। उग्रश्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों का अभिवादन किया। अभिवाद्य मुनिम, और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये प्रश्न भी किया। अपृच्छ, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी का भली भांति स्वागत किया। अभिवाद्य मुनिं स्थातु सर्वान् एव कृताञ्जलिः अपृच्छत् स तपोवृद्धिं सद्भिश्चैवाभिपूजितः। उसके बाद अथ तेषु पविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाल्लोमहर्षणीः। अथ तेषु पविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाल्लोमहर्षणीः। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा जी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनयपूर्वक ग्रहण किया। अथ तेषु पविष्टेषु सर्वेषु एव तपस्विषु निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाल्लोमहर्षणीः। सुखासीनं ततस्तत्तु
विश्रान्तम् उपलक्ष्य च अथा पृच्छत् ऋषिर्तत्र कश्चित् प्रस्तावयन् कथाः सुखासीनं ततस्तं तु विश्रान्तम् उपलक्ष्य च अथा पृच्छदर्शिस्तत्र कश्चित् प्रस्तावयन् कथाः। तत्पश्चात यह देख कर के उग्रश्रवाजी ने थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा। सुखासीनं ततस्तं तु विश्रान्तम् उपलक्ष्य च अथा पृच्छदृषिस्तत्र कश्चित् प्रस्तावयन् कथाः सुखासीनं ततस्तु विश्रान्तम् उपलक्ष्य च अथा पृच्छदृषिस्तत्र कश्चित् प्रस्तावयन् कथाः। 7वां श्लोक। कुत आगम्यते सौते कोचायं विहृतस्त्वया कालः कमलपत्राक्ष संशयितत्पृच्छतो मम। कुत आगम्यते सौते कोचायं विहृतस्त्वया कालः कमलपत्राक्ष संशयितत्पृच्छतो मम। कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंदपूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुत आगम्यते सौते कोचायं विहृतस्त्वया कालः कमलपत्राक्ष संशयितत्पृच्छतो मम। कुत आगम्यते सौते कोचायं विहृतस्त्वया कालः कमलपत्राक्ष संशयितत्पृच्छतो मम। उसके बाद एवं पृष्टो ब्रवीत् सम्यक् यथावल्लोमहर्षणिः वाक्यं वचनसम्पन्नस्तेषां च चरिताश्रयं तस्मिन् सदसि विस्तीर्णे मुनीनां भावितात्मनाम्। एवं पृष्टो ब्रवीत् सम्यक् यथावल्लोमहर्षणिः वाक्यं वचनसम्पन्नस्तेषां च चरिताश्रयं तस्मिन् सदसि विस्तीर्णे मुनीनां भावितात्मनाम्। उग्रश्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर ये शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उसी विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। एवं पृष्टो ब्रवीत् सम्यक् यथावल्लोमहर्षणिः वाक्यं वचनसम्पन्नस्तेषां च चरिताश्रयं तस्मिन् सदसि विस्तीर्णे मुनीनां भावितात्मनाम्। एवं पृष्टो ब्रवीत् सम्यक् यथावल्लोमहर्षणिः वाक्यं वचनसम्पन्नस्तेषां च चरिताश्रयं तस्मिन् सदसि विस्तीर्णे मुनीनां भावितात्मनाम्। सौतिरुवाच जनमेजयस्य राजर्षेः सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् पारीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायनप्रोक्ताः सुपुन्या विविधा कथाः कथिताश्चापि विधिवत् सा वै सम्पायनेन वै श्रुत्वा हन्ता विचित्रार्था महाभारतसंश्रिताः। सौतिरुवाच जनमेजयस्य राजर्षेः सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् पारीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायनप्रोक्तासु पुण्या विविधा कथाः कथिताश्चापि विधिवत् सा वै सम्पायनेन वै श्रुत्वा हन्ता विचित्रार्था महाभारतसंश्रिताः। उग्रश्रवादी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जनमेजय के सर्पयज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारतों की जो विविध कथाएं विधिपूर्वक कही है, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। सौतिरुवाच जनमेजयस्य राजर्षे सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् पारीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायनप्रोक्तासु पुण्या विविधा कथाः कथिताश्चापि विधिवत् या वै सम्पायनेन वै श्रुत्वा हन्ता विचित्रार्था महाभारतसंश्रिताः। तो यहाँ पर अब विश्राम करेंगे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।